हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक मशरूम फार्म दिखाने वाला हूँ। इस फार्म में आपको मैं कंपोस्ट यार्ड दिखाऊंगा, आपको बंकर दिखाऊंगा और पास्चुराइजेशन चैम्बर दिखाऊंगा, जिसमें हमारी खाद जो बंकर से बनने के बाद पास्चुराइजेशन चैम्बर में आती है, तो उसको कैसे पास्चुराइज हम लोग करते हैं। तो आज की वीडियो इसी पे आधारित है। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि विदाउट कंप्लीट देखे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो मेरा ये दावा है कि आप बंकर का फंक्शन अच्छी तरह से समझ जाएंगे। इवन अगर आप अपने आप भी बंकर बनाना चाहते हैं या पास्चुराइजेशन चैम्बर बनाना चाहते हैं तो काफ़ी हद तक आपकी मदद हो पाएगी। सो प्लीज़ सी द कंप्लीट वीडियो फॉर द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और हाँ, प्लीज़ अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे मेरे नए हैं, आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और इस वीडियो से रिलेटेड, मशरूम फार्म से रिलेटेड और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पर विज़िट भी कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है farmershelp.in। सो आप वहाँ जाकर मशरूम के बारे में आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं, आपकी काफ़ी मदद हो सकती है। उस आर्टिकल को पढ़कर आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बंकर दिखा देता हूँ। देखिए, ये ओपन बंकर है। वैसे बेसिकली बोला जाता है जो बंकर होते हैं वो उसकी 3 दीवारें होती हैं, जो लगभग 10 फुट की अप्रोक्सीमेट माना जाता है। बट ये ओपन मॉडल बंकर है, जिसमें आप देख सकते हैं ईस्ट और वेस्ट दोनों ऊपर है, सिर्फ दाएं और बाएं दीवारें हैं। और ये आप ये देख सकते हैं, ये नालियाँ हैं। इस नालिए से जो एक्सेस वाटर होता है हमारे जो कंपोस्ट में, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, वो इस नालिए के थ्रू निकल जाता है, जो कि एक पीछे एक गड्ढा है जिसमें ये जाके जमा हो जाता है। और ये ओपन फील्ड है। देखेंगे ऊपर शेड है। शेड इसलिए है कि बरसात हो तो हमारे कंपोस्ट की रक्षा हो सके, वो बारिश में ख़राब ना हो। और आप ये देखिए बंकर, और ये मुर्गी की बीट है। और ये सेकंड बंकर है, लेफ़्ट हैंड पर ये सेकंड बंकर है। इसमें आप देख सकते हैं कंपोस्ट इसमें तैयार हो रही है। और ये भी सेम उसी मॉडल को फॉलो करता है। जो राइट हैंड पे बंकर है वो ओपन है, अब इसमें कंपोस्ट डाली नहीं गई है। तो ये आप बंकर देखेंगे, ये दोनों बंकर खचाखच भरे हुए हैं। अगर इनकी लेंथ की बात करें तो ये लेंथ में मान के चलिए 15 फीट के आसपास है इसकी चौड़ाई है। और इसकी जो गहराई है वो कम से कम मान के चलिए ये कि 40 फीट के आसपास इसकी गहराई है इस बंकर की। और ये रही मुर्गी की बीट। और आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी सारे पंख हैं। तो जब भी ये बीट का इस्तेमाल करना होता है तो ये एक जाली लगाकर पहले इसको साफ़ कर लेते हैं, ये पंख वगैरह ना आए। अगर ये पंख वगैरह आ जाते हैं कंपोस्ट में तो ये गलते नहीं है, जिससे हमारा कंपोस्ट ख़राब होने का भी डर बना रहता है। तो बेहतर है कि इसको छान कर निकाल लिया जाए, जिससे हमारा कंपोस्ट ख़राब ना हो। आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हेडर पाइप। ये मेन पाइप होता है, ये मोटर से अटैच होता है। और ये हेडर पाइप, इस बोर्ड से हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं। तो ये जो हेडर पाइप होता है, इसमें आपके बंकर के सभी पाइप अटैच होते हैं, जिसके थ्रू ये मोटर के थ्रू यहाँ से हवा फेंकता है बंकर में, जो नीचे पाइप के थ्रू निकलता है। और ये देखिए, जो कंपोस्ट है हमारी, इसके नीचे ये हवा फेंकता है। इसके नीचे आप छोटे छोटे से स्पोगेट लगे होते हैं, मतलब स्पोगेट मतलब पाइप के अंदर होल होते हैं, 6-6 इंची के छः एम एम के होल होते हैं, जिसके थ्रू ये हवा फेंकता है और हमारी कंपोस्ट को गलने में जल्दी मदद होती है। तो ये मोटर के थ्रू अटैच होता है। ये देखिए, यहाँ ऊपर से ये निकला है और इस बीम की हेल्प से ये साइड बाय साइड गया है और इस वाले बंकर में ये अटैच है। तो इस तरह से ये ऑपरेट करते हैं इसको। और ये कंपोस्ट में से नीचे से हवा फेंकता है, जिसमें से धीरे धीरे हमारी खाद जल्दी गलती है, जिसकी वजह से। और ये हमारी भूसी पड़ी हुई है, गेहूं की भूसी है, जिसका उपयोग हम कंपोस्ट बनाने के लिए करते हैं।
ये पहले स्टॉक ला के रख लेते हैं कि टाइम पर ये ना हो कि मिले या ना मिले। और अब आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं पाश्चराइजेशन चैम्बर या टनल बोल दीजिए इसको। इसको टनल भी हम लोग बोल सकते हैं। और ये देखिए, इसको जो ये हैं इसको बोलते हैं सीमेंट की ग्राटिंग। ये सीमेंट की ग्राटिंग होती है। हम इसमें लोहे की भी ग्राटिंग यूज़ कर सकते हैं, ये अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। बट सीमेंट की जो ग्राटिंग होती है ये ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रिलायबल होती है और इसमें रस्टिंग का भी कोई इशू नहीं होता है। और जो इसके नीचे एक रूम बना होता है जिसके थ्रू यहाँ पर हवा फेंकी जाती है, वो रूम भी मैं अभी आगे दिखाऊंगा आपको। ये इसका मेन गेट है। इसे खाद डालने के बाद इसमें इसको बंद कर देते हैं और ब्लोअर के थ्रू इसका टेम्परेचर को राइज़ करते हैं 75 टू 80 डिग्री सेल्सियस। जिससे क्या होता है, हमारी खाद के अंदर जो भी बैड बैक्टीरियाज होते हैं, फंगस होते हैं, वो मर जाते हैं और हमारी खाद अच्छे से शुद्धिकरण हमारी खाद का हो जाता है और हमारी खाद अच्छे से तैयार भी हो जाती है। और ये कुछ इक्विपमेंट है, ये इसका काम ये होता है कि जब खाद हमारी तैयार हो जाती है तो इस ट्रॉली बेल्ट के थ्रू खाद को डाला या निकाला जाता है, जिससे लेबर की बचत होती है। ये कुछ इस तरह के हमारे इक्विपमेंट हैं जो यूज़ किए जाते हैं। और ये मिक्सिंग के लिए यूज़ होता है, स्पॉन मिक्सिंग के लिए मशीन का इस्तेमाल होता है। आप देख सकते हैं सिस्टम। और ये देखिए, ये जाली है। ये जाली क्या करती है, जो एयर इसके अंदर जाती है उसको प्यूरिफाई करती है, उसमें डस्ट वगैरह कोई इस तरह का हो तो उसको रोकती है, जिससे हमारा एयर पोल्यूशन नहीं होता है। और ये हमारी क्रॉम्पटन की मोटर है, 7.5 हॉर्स पावर की हमारी क्रॉम्पटन की मोटर हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। इंडक्शन मोटर है ये। और ये कपड़ा है, थिन एयर का कॉटन का कपड़ा होता है। ये भी सेम वही काम करता है कि डस्ट वगैरह जाने नहीं देता है ये। और ये बोर्ड है जिससे हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं इस ब्लोवर को। और जो ये आप देख रहे हैं बीच बीच में जो धारियाँ बनी हुई हैं, इसमें से ही एयर आती है। इसमें ही जो पाइप लगे होते हैं अंदर, उसी पाइप में होल होता है, उसी होल के थ्रू इसमें एयर आती है। और ऊपर से फर्स्ट क्लास का टीन शेड से कवर्ड एरिया है। और इसको कवर्ड ही रखा जाता है क्योंकि कवर्ड नहीं रखेंगे तो बारिश वगैरह, ज़्यादा धूप होने से भी इसको नुकसान है। ज़्यादा बारिश होने से खाद हमारी ख़राब हो सकती है, ज़्यादा धूप होने से पानी की कमी हो सकती है। तो ऐसी बहुत से फैक्टर होते हैं। तो बेहतर होता है कि आधा एरिया आप कवर्ड रखें और आधा एरिया आप ओपन रखें। तो ओपन एरिया में आप खाद तैयार करिए। अगर मौसम सही नहीं हो तो आप अपने कवर्ड एरिया में आ जाइए, तो इससे क्या होता है, आपका नुकसान नहीं होता और आपकी बेसिकली आपकी खाद को नुकसान नहीं होता। और या राइट हैंड पे देखेंगे जिप्सम के कट्टे हैं, ये जिप्सम जो मिक्स होता है करते हैं। और ये जो बॉकेट, इसको बॉकेट बोलते हैं। ये काम क्या करता है कि देखो, कई जो मशरूम फार्म होते हैं वो लोग जेसीबी मशीन भी रखते हैं, बट जो सस्टेनेबल होता है और चीप एंड बेस्ट होता है वो बॉकेट ही कहलाता है। कि ये भी काम यही करता है कि हमारी जो खाद तैयार करते हैं, तो भूसा डालने के बाद जब उसमें जिप्सम डालते हैं, यूरिया डालते हैं, उसमें क्या नाम है, मुर्गी की बीट डालते हैं, डालने के बाद जो उसको मिक्सिंग करते हैं, वो मिक्सिंग इसी के थ्रू करते हैं हम लोग। और ये जो मैंने आपको दिखाया था, जो कंपोस्ट यार्ड से जो हमारा एक्सेस वाटर होता है उसको निकलने का ये रास्ता है। और ये देखिए, ये बैक रूम है जो मैंने आपको ऊपर भी रूम दिखाया था, पाश्चराइजेशन टनल। ये टनल का नीचे वाला रूम है। और ये वो एरिया है जहाँ वो पानी हमारा एक्स्ट्रा एक्सेस जो बच जाता है वो यहाँ जमा होता है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें देखेंगे कि आप, ये मोटर लगी हुई है, मोटर से इसको बैक सक किया जाता है। जब कभी कंपोस्ट में पानी की कमी होती है तो वापस इस पानी को इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर इतने न्यूट्रिशन, विटामिन्स, जो भी हम लोग यूरिया डालते हैं, जो भी हम लोग इसमें खाद यूज़ करते हैं, वही पानी होता है। तो खाद के लिए वापस वो चीज़
मिल जाती है खाद को। और इस गड्ढे की लेंथ 5 बाई 4 फुट होती है। 5 चौड़ा, 5 लंबा और 5 फुट गहरा ये होना चाहिए हमारा गड्ढा। ये था मशरूम के फार्म का ओवरव्यू। अब हम बेसिकली बात कर लें मेन टॉपिक पे, बंकर। तो बंकर का साइज़ टनल से 1.5 गुना होना चाहिए और बंकर 3 और से 10 फुट की ऊंची दीवार होनी चाहिए और फर्श में पाइप डाली जाती है इस बंकर में। आमतौर पे जो पाइप की चौड़ाई है वो 10 सेंटीमीटर होती है और पाइप से पाइप का जो डिस्टेंस होता है वो भी 40 सेंटीमीटर होता है और पाइप में जो होल करते हैं छिद्र, उनके बीच अंतर, एक छेद से जो दूसरे छेद के बीच में अंतर 40 सेंटीमीटर का होता है और छेद में जो छेद करते हैं होल वो 6 mm का होता है और पाइप फर्श के नीचे रहे और मशीन का उपयोग किया जा सके, इसलिए स्पीगो गेट लगाते हैं। स्पीगो गेट एक तरह का छोटा सा निडल होता है जो प्रेशर के थ्रू हवा फेंकता है और जो भी पाइप हम लोग बंकर के नीचे डालते हैं वो सभी पाइप मेन हेडर पाइप से जुड़े होते हैं। जो मैंने आपको दिखाया है प्रीवियस, मेन हेडर पाइप क्या होता है, उस पाइप से वो सारे जुड़े होते हैं कि जब हम इसमें प्रेशर के साथ हवा फेंकें तो वो आराम से उसमें जा सके। और हेडर पाइप को एक सेंट्रीफ्यूगल पंखे से जोड़ दिया जाता है। और अगर बंकर 4 मीटर चौड़ा है और 15 मीटर लंबा है तो इसमें 1800 CMH और 40 से 60 CW सेंट्रीफ्यूगल पंखा लगेगा। तो ये अगर ये भी जो डायमेंशन है 1800 CMH या 40 से 60 CMWG, ये आप किसी भी दुकान पे जाएंगे, आप बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को तो उस आराम से समझ जाएगा कि आप किस सेंट्रीफ्यूगल फ़ैन की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली ये डायामीटर होते हैं जो बंकर आप बनाते हैं, तो उसके ये डायामीटर्स होते हैं जो हमें ध्यान रखना है अगर हम खुद बना रहे हैं। अगर आप ठेके पे दे रहे हैं तो कोई इशू नहीं, अगर आप खुद बना रहे हैं तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और इसके रिलेटेड और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको कुछ सजेशन चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर को ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप में और उसमें आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, मैं उसमें आपको जवाब दे सकता हूं। और भी डिटेल से जानने के लिए आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं farmerhelp.in को, जिसमें आपको मशरूम से रिलेटेड बेस्ट आर्टिकल मिलेंगे। उस आर्टिकल को आप पढ़ के आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी और काफ़ी हेल्प होगी। ओके, थैंक यू।